बच्चों आज की हमारी कहानी है घुमक्कड़ तारक। कौन सी है? हाँ, घुमक्कड़ तारक पार्ट 16 है ये हमारा पंखुड़ी 3 से। ठीक है, पंखुड़ी 3 का मतलब कक्षा 3 की जो कलरव की किताब है पंखुड़ी, उसके पार्ट 16 से हम घुमक्कड़ तारक की कहानी पढ़ेंगे। ठीक, सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और कहानी के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। एक तालाब के किनारे पन्ना और पंखी 2 हंस रहते थे। कितने हंस रहते थे? 2। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। कछुए का क्या नाम था? तीनों में बहुत बड़ी मित्रता थी। तुम्हारे भी दोस्त होते हैं, तो ऐसे ही उन तीनों में क्या थी? मित्रता, दोस्ती। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगाते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। क्यों? क्योंकि कछुआ उड़ना जानता है क्या? और हंस तो उड़ना जानते हैं, तो वो तो उड़ाते थे, है ना। लेकिन कछुआ तालाब में ही रहता था। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। अब जैसे तुम कहीं घूमने जाते हो तो आके बताते हो ना, मेला, रिश्तेदारी में, नानी के घर, बुआ मौसी के घर, तो आके अपने दोस्तों से बताते हैं ना। तो जैसे हंस उड़कर जाते थे तो वो आकर अपने मित्र कछुए को बताया करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा उसे भी घुमाने ले चलो। जब बात सुनते हैं तो मन करता है ना हमारा भी कहीं जाने का। हंस तैयार हो गए और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ चले। किसे? कछुए को, तारक कछुए को। अच्छा ये देखो किस तरह से लेके गए। दोनों ने एक डंडी ली, जैसे ये पेन है, तो एक ने इधर से चोंच में दबाया और दूसरे ने इधर से, और बीच में उस पर कछुआ मुंह में दाब के लटक गया। देखो चित्र में यहाँ दोनों हंसों ने एक डंडी पकड़ी है ये चोंच से, और बीच में ये कछुआ लटका है। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी। तुमने भी टीवी में देखा होगा, दिखाते हैं कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं, देखी हैं। खुश होकर वह हंस पड़ा। खुश होकर वह हंस पड़ा। अच्छा जब हंसते हैं तो मुंह खुलता है। जैसे ही उसका मुंह खुला गहरे समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वह जहाँ जाता उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते। किसमें? समुद्र में। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। भाई पानी वाला कछुआ अलग होता है ना, और ये जो जमीन वाले कछुए होते हैं इनके पैर होते हैं, और इनके ये पैरों की जगह पंख से होते हैं उड़ने के लिए। लेकिन ये पंख से होते हैं ये किसके लिए? तैरने के लिए। ये इनसे पानी में तैरते हैं। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। जो बड़ा कछुआ था समुद्र में, वो तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह कछुआ बोला, अरे भाई तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? तारक से पूछ रहा था वो जो बड़ा कछुआ था। तो तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है। मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। सैर जानते हो? जो हम घूमने जाते हैं तो उसे सैर करना कहते हैं। जैसे नानी के घर गए, कहीं दूसरी जगह गए, तो ये हुआ सैर करना। जो बड़ा वाला कछुआ था जो तारक से पूछ रहा था, तो वो बोला, मेरा नाम हीरक है। क्या नाम है उसका? हीरक। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। हीरक उसे अपने साथ ले गया। इसे देखो तारक, यह है व्हेल। व्हेल मछली होती ना बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि अपने गांव जैसी। व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है। हीरक ने बताया ये हाथी से भी कई गुना बड़ी होती है। जो व्हेल मछली है वो हाथी से भी कई गुना बड़ी होती है। हम तो हाथी को बड़ा मानते हैं, लेकिन व्हेल मछली हाथी से भी कई गुना बड़ी होती है। अब अपने गांव जैसी है तो खुद सोच लो कितनी बड़ी होगी व्हेल मछली। अचानक एक और
उछलती कूदती मछलियों का झुंड आता दिखाई दिया। इस तरह से जैसे ये हमारी मछली है, इस तरह की मछलियां कूद रही थी पानी में। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं। इस तरह की कौन सी मछली होती हैं? डॉल्फिन। ये पानी में बहुत ऊंची तरह से कूद जाती हैं, जैसे स्प्रिंग दबा के छोड़ते हैं ना, और स्प्रिंग ऊंची कूद जाती है, इसी तरह से डॉल्फिन मछलियां बहुत ऊंची कूदती हैं। इन्हें बातूनी मछलियां भी कहती हैं। ये अपने कर्तव्य से लोगों का मनोरंजन करती हैं। इन्होंने कई बार समुद्र में डूबते लोगों को भी बचाया है। यानी कि ये मछलियां कैसी हैं? अच्छी। भाई डूबते लोगों को बचा रही हैं, हम आपका मनोरंजन कर रही हैं, तरह तरह के कर्तव्य दिखाती हैं। तारक को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी हैं। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। समुद्र में अंदर मूंगे की चट्टान थी, वहां जाके दोनों बैठ गए। वहां से तारक ने बड़े बड़े घोंगे, केकड़े, रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। देखो हमने यहाँ बोर्ड पर बनाया है ऊपर, 8 हाथों वाला ऑक्टोपस। क्या नाम है बेटे इसका? ऑक्टोपस। क्या नाम है? ऑक्टोपस। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी, जैसे बल्ब से लाइट निकलती है। तो रात में कभी तुमने बिल्ली देखी है अंधेरे में? उसकी आंखों से लाइट निकलती है ना, रोशनी। तो ऐसे ही हीरक ने तारक को ऐसी मछलियां दिखाई अंधेरे में जिनकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृतियां सांप और घोड़े जैसी भी थीं। क्या थी वो मछलियां? लेकिन उनके आकार कैसे थे? कोई सांप जैसी, कोई घोड़े जैसी। तारक बोला, अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। तो हीरक बोला, जरूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। तो कैसी लगी कहानी? सबने ध्यान से सुनी? चर्चा करें इस पर? ठीक। उस कछुए का नाम बताओ जो समुद्र में उसे तारक को मिला था, क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था? हीरक। बहुत बढ़िया। देखो मानसी ने कितना बढ़िया एकदम ध्यान से बताया, क्या नाम था उसका? हीरक। तो कहानी अच्छी लगी? यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।